नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लक्कड़हारा और वन कहानी पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम निम्नलिखित चीज़ें सीखेंगे। लक्कड़हारा और वन कहानी, कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ, कहानी पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर भेद सहित लिखना। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है लक्कड़हारा और वन। आज के हमारे पाठ के रचयिता हैं अरविंद भटनागर जी। आप एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर आपने हमेशा बल दिया है। प्रस्तुत एकांकी में आपने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका मानना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लक्कड़हारा, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लक्कड़हारे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़। कहानी के पहले दृश्य में एक लक्कड़हारे को टहलते हुए मंच पर आते दिखाया जाता है। लक्कड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है और वह एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लक्कड़हारा पेड़ को देखकर बोलता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, जिससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। पेड़ की डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर वह कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो लक्कड़हारा दुखी स्वर में बोलता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। तभी भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। वे लक्कड़हारे से उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं। तब लक्कड़हारा दुख भरे शब्दों में अपनी दशा व्यक्त करता है और कहता है कि उसका सब कुछ चला गया और वह उस ग्रामीण व्यक्ति से मदद मांगता है। ग्रामीण व्यक्ति ने उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए नदी में छलांग लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी ले बाहर आया और उस लक्कड़हारे को दिया, परंतु लक्कड़हारा कहता है कि वह कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। वह ग्रामीण व्यक्ति फिर नदी में कूदता है और एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकलता है। तो लक्कड़हारा बोलता है कि वह तो गरीब है, तो सोने की कुल्हाड़ी उसकी कैसे हो सकती है। ग्रामीण फिर नदी में कूदा और इस बार एक लोहे की कुल्हाड़ी ले आया। वह लक्कड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देख बहुत खुश हुआ और उस ग्रामीण को धन्यवाद देने लगा और उसका उपकार कभी ना भूलने की बात कहने लगा। ग्रामीण ने लक्कड़हारे से पूछा, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की, किंतु तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो लक्कड़हारे ने जवाब दिया, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर आता है और भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लक्कड़हारे ने शर्त मंजूर की और पहला दृश्य यहीं खत्म हुआ। दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है लक्कड़हारे को सोता हुआ दिखाकर। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लक्कड़हारा जाता हूँ कहकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है कि जिधर देखो दूर दूर तक जंगल का पता नहीं। जो भी जंगल थे उन्हें काटकर सीमेंट के जंगल बनाए जा रहे हैं। तभी उसे अचानक एक चोट लगी और वह चीखता हुआ एक पेड़ की छांव में जा बैठा और उसकी सारी थकान दूर हो गई। फिर उठकर कुल्हाड़ी को साफ करते हुए उस पेड़ को काटने की मुद्रा में हाथ उठाता है तो पेड़ आवाज़ देता है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लक्कड़हारा चौंक कर पूछता है कि कौन है? कहता है कि वही है। तो लक्कड़हारा पूछता है, कौन, भूत? पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ,
लकड़हारा आश्चर्य से पूछता है कि तुम पेड़ होकर बोल कैसे सकते हो। पेड़ कहता है, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। लकड़हारा कहता है कि उसे 4 बच्चों को पालना पड़ता है और वही एक रास्ता है उसकी रोजी रोटी का। पेड़ उसे समझाता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकते। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो लकड़हारा पूछता है, फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था, और यदि वह इसी तरह पेड़ों को काटेगा तो वर्षा कैसे आएगी? लकड़हारा उस पेड़ की बातों को समझता है और उससे पूछता है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? पेड़ जवाब देता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है और पर्दा गिरता है। अब हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्द सीखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हैं जवाब। निम्नलिखित संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखिए। तो बच्चों, जवाब कुछ इस प्रकार हैं। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।